नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो साल 2020 समाप्त हो रही है और 2021 के स्वागत के लिए तैयार है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के मैदान में खेल रहे हैं। यह उन लोगों के लिए भी है जो खेलने की इच्छा रखते हैं, परंतु उसके लिए नहीं है जो दर्शक बनकर दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और कभी समर्थन में ताली बजाते हैं, कभी अफसोस के साथ ओह निकालते हैं। खेल में खेलना महत्वपूर्ण है। जीत और हार तो अस्थायी हिस्सा है। सम्मान से हारने और गर्व से जीतने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना होगा। अपने आसपास से अपने आप से कुछ वादे करने होंगे, जिसकी मदद से जीवन के खेल में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। एक अच्छे परिवर्तन के लिए किसी मुहूर्त या मौके की जरूरत नहीं होती। आज शुभ दिन है क्योंकि आप एक शानदार वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस साल को सफल और खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मूल मंत्रों को आपके साथ शेयर करूंगा। अमल करना या न करना आपके हाथ है, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ये विचार भी सुनने या सोचने में महत्वपूर्ण नजर आए, लेकिन विश्वास कीजिए, इनके परिणाम आपके इस साल भी अभी तक के सालों से ज़्यादा सफल और खुशनुमा बना देंगे। पहली बात, परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में से किसी एक दुश्मन को माफ कर दीजिए। हर किसी के मन में कभी न कभी किसी न किसी रिश्तेदार या मित्र के प्रति कड़वाहट या गुस्सा जरूर होता है। छोटे बड़े मुद्दों पर विचारों में मतभेद की वजह से या अपेक्षाओं पर खरे न उतरने से मनुष्य मनमुटाव पैदा हो जाता है मन में। उन लोगों को देखते ही मन में तनाव आ जाता है, मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। कभी कभी तो मुद्दे बड़े या महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु दोनों पक्षों के ईगो एक दूसरे के करीब आने से रोकते हैं। इसलिए इस बार आप पहल करें, साहस दिखाएं कि जिन मित्रों या रिश्तेदारों से आप खफा हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। यह बात समझ लें कि माफ़ कर देने से आप कमज़ोर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि कमज़ोरों में साहस नहीं होता, वरन इससे वह जरूर सिद्ध होगा कि आपका हृदय और आपकी सोच दोनों में विशालता आ जाएगी। दूसरी बात, अपनी कोई एक गलत लत को छोड़ दीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि सारी बुरी आदतें छोड़ दें तो यह प्रवचन कहलाएगा, और मैं प्रवचन नहीं देना चाहता। इसलिए आपसे कहता हूं कि सारी नहीं, सिर्फ एक गलत लत को छोड़ दीजिए। गलत लत कोई भी हो सकती है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, पान गुटखा तंबाकू खाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना कारण झूठ बोलना, बातचीत में अपशब्दों का प्रयोग करना, बहानेबाजी करना आदि। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह कहेंगे कि मुझ में कोई गलत लत नहीं है, किंतु मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई गलत लत ना हो। अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। आपको छोटी या बड़ी कोई ना कोई गलत लत जरूर मिलेगी। निष्पक्ष होकर ढूंढिएगा। यदि आप महत्वहीन मानकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्वयं से पूरी ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। तीसरी बात,
8 करोड़ डॉलर की मशीन हेतु एक कदम। हार जीत की इस लड़ाई में यदि कोई सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहता है तो वह है हमारा शरीर। यदि शरीर में परेशानी उत्पन्न हुई तो समझ लीजिए आपकी अब तक की सारी कमाई इस पर ही खर्च हो जाएगी और आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की है कि मनुष्य के शरीर की वास्तविक कीमत क्या है। अभी आकलन आधा ही हुआ है, परंतु आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि शरीर की कीमत 8 करोड़ डॉलर पार कर चुकी है। आप इतने कीमती शरीर के साथ कैसे लापरवाही से खिलवाड़ कर सकते हैं? शरीर की कीमत उससे पूछिए जो बीमारियों से जूझ रहा हो अथवा जिसने दुर्घटना में अपना कोई महत्वपूर्ण अंग खो दिया हो। इसलिए इस साल में आज अपने स्वास्थ्य के लिए एक वादा कीजिए। जल्दी सुबह उठना, रात को समय पर सोना, रोज आधा घंटा पैदल चलना, प्रतिदिन 15 मिनट कसरत करना, हफ्ते में एक दिन जंक फूड का त्याग करना, रोज भूख से एक रोटी कम खाना, रोज 15 मिनट ध्यान करना। इनमें से कोई एक नियम आप इस वर्ष के लिए चुन सकते हैं। ये नियम आपको जिंदगी की दौड़ में फिट रखेंगे और आप जिंदगी की दौड़ में तेज दौड़ पाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई का लाखों रुपए डॉक्टरों को देने की बजाय खुद के चंद मिनट अभी शरीर को दे दीजिए, इसी में बुद्धिमानी है। चौथी बात, जीवन साथी की कोई एक शिकायत दूर कीजिए। आपके सुख दुख की सबसे बड़ी सहगामी होती है आपकी पत्नी, जो बिना उफ किए आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती है। अधिकांश पत्नियां तो बदले में कुछ खास चाहती भी नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें आपका प्यार मिलता रहे। क्या पत्नी को खुश रखना आपका दायित्व नहीं है? ठीक ऐसे ही वह पति जो रात दिन मेहनत कर रहा है, परिवार को एक आरामदेह जीवन देने के लिए प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है, क्या एक पत्नी उसके लिए अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकती? जिंदगी को आनंदमय बनाने का सफर परिवार से ही शुरू होता है। इसलिए इस वर्ष जीवन साथी की कोई एक शिकायत दूर कर दीजिए। आपकी कोई एक ऐसी आदत जो लगातार उसके दिल को चोट पहुंचाती हो, आपके रिश्ते में दरार डालती हो, ऐसी आदत को छोड़ दीजिए। सिर्फ एक शिकायत दूर करने से यदि घर में खुशी और होंठों पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है तो टालिए मत, आज ही कर डालिए। पांचवी बात, बच्चों के लिए आरक्षित कीजिए एक व्यक्तिगत समय। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, अपने बच्चों को उचित संस्कार देना आपका ही दायित्व है। यदि एक बार वे गलत रास्ते पर चले गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रहें, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और जनरेशन गैप नाम का वायरस आपके संबंध को प्रभावित ना करे। इसलिए आपका उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप साथ में खेलें या विचार बांटें, लेकिन वहीं उनके अंदर संस्कारों के बीज पैदा करेंगे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस व्यस्त जीवन शैली में इंसान यदि अपने बच्चों को कुछ व्यक्तिगत घंटे दे दे तो काफ़ी हद तक मन माफिक पालन पोषण किया जा सकता है। उन घंटों में माता पिता कभी संयुक्त रूप से बच्चों के साथ रहें और कभी अलग अलग, क्योंकि कुछ बच्चे माँ से खुलकर बात कर पाते हैं तो कुछ पिता से। छठी बात, अपने माता पिता को एक प्यारा सा तोहफा दीजिए। अभी तक जो भी आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त इस वर्ष उन्हें उनकी पसंद का कोई तोहफा दीजिए। उनकी कोई इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर चाहे वो तीर्थ यात्रा पर जाना हो या कोई दान पुण्य करना हो, उनके चेहरे पर झलकती यह खुशी आपके लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। सातवीं बात,
खुली आंखों से एक दमदार सपना देखिए। मुश्किलों से, बाधाओं से, मशीनी जिंदगी से अधिकांश लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उनके पास देखने को कोई सपना ही नहीं होता। कब सुबह हुई, कब रात, कब एक महीना बीता, कब अगला साल आया, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, याद रहे, सपने ही इंसान को जीवन में लड़ने का हौसला देते हैं। यदि सपने ना होते तो संसार में एक भी आविष्कार ना होता। नींद में सपने तो कोई भी देख लेता है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने की बात कर रहा हूं। फिर चाहे वो एक घर हो, एक कार हो, एक विदेश यात्रा हो, या फैक्ट्री हो, या कोई उपलब्धि। क्या आपकी आंखों में कोई सपना है? यदि है तो क्या आप उसके लिए गंभीर हैं, या आप यह मानते हैं कि वो सपना आप कभी पूरा कर पाएंगे? दोस्तों, आप अपने सपने को अपने बच्चों की तरह पालिए। ना खुद अपने आप चोट कीजिए, ना किसी को वो करने की इजाज़त दीजिए। यदि सपना नहीं है तो आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपने ही तो जिंदगी का ईंधन है। इसलिए एक बार आंखें बंद कीजिए और एक दमदार सपना देखिए। उस सपने को पाने का संकल्प लीजिए और जुट जाइए। सिर्फ एक सपना, क्योंकि ढेर सारे सपनों पर एक साथ कार्य करेंगे तो पूरे होने की संभावना कम है। उस एक सपने में जी जान लगा दीजिए और सब कुछ झोंक दीजिए, क्योंकि वो सपना किसी और का नहीं, आपका अपना है। उस सपने को विस्तार से लिखिए और उसे अपने बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, ऑफिस, मेज पर जहाँ जहाँ भी समय बिताते हैं वहाँ लगा लीजिए, ताकि वो सपना आपको झंझोड़ता रहे जब तक कि आप उसे पा न लें। 8वीं बात, हर महीने एक पुस्तक पढ़िए। दुनिया हर कोई आपको धोखा दे सकते हैं, परंतु आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर आप दिन प्रतिदिन बदलती दुनिया की सोच को दिमाग में प्रवेश नहीं करेंगे तो आप जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ध्यान रहे कि मूर्ख व्यक्ति हर गलती खुद करके सीखता है और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखकर भी उन गलतियों को कभी नहीं दोहराता। सफल होने का सबसे सरल रास्ता है सफल लोगों के बारे में पढ़िए और उनकी तरह कार्य कीजिए। बात को अधिक ना बढ़ाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हर महीने एक अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ें। 9वीं बात, हर हफ्ते 1 घंटा ईश्वर के साथ बिताएं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि धर्म कर्म तो बुढ़ापे के काम है, लेकिन मैं आपको धर्म करने की नहीं बल्कि ईश्वर के साथ सिर्फ 1 घंटा बिताने की कह रहा हूँ। यह 1 घंटा घर पर नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ध्यान केंद्र आदि में बिताना चाहिए। यह 1 घंटा आपके मानसिक और आत्मिक बैटरी को चार्ज कर देगा। मतलब यह है कि ईश्वर के साथ 1 घंटे की मुलाकात से आपको अपने अंदर शांति, प्रेम और ऊर्जा की ऐसी अनुभूति होगी जिससे शब्दों में बयां करना कठिन है। 10वीं बात, एक पौधा आपके नाम हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण बिगाड़ने में योगदान दे रहा है, चाहे गाड़ियों का धुआं हो, मोबाइल की तरंगें हो, पानी की बर्बादी हो, प्लास्टिक का उपयोग हो या कोई और कारण। परंतु हम सब मिलकर पृथ्वी को विनाश की ओर ही ले जा रहे हैं। हर गलती में हमारा भी योगदान होता है, किंतु हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इसे सुधारे। कल को यदि हमारी आगामी नस्लें साफ पानी या ताज़ी हवा के लिए आपस में लड़ मरें तो दोष हमारा ही होगा। अतः हमें संभल जाना चाहिए और अपनी गलती सुधारने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ?
तो मैं कहूँगा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप से वादा करें कि हर महीने या हर साल अपनी क्षमता अनुसार एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल करके बड़ा करने की जिम्मेदारी लीजिए। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो कुछ राशि किसी ईमानदार पर्यावरण प्रेमी संस्था को दान कर दीजिए जो आपके लिए यह पुनीत कार्य कर सके। 11वीं बात, आक्रोशित होकर एक बार अपना विरोध दर्ज कराइए। इंसान दिन प्रतिदिन संवेदनहीन और भावना शून्य होता जा रहा है। आसपास कुछ भी घटित हो रहा हो, कैसा भी अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, वह आंखें मूंद कर निकल जाता है। शायद वह मशीनी और बढ़ते स्वार्थ का परिणाम है। हर व्यक्ति दूसरे को बढ़कर आगे बढ़ जाना चाहता है। रिश्वत देकर अपना काम पहले करा लेना चाहता है और अपनी सुविधा के लिए किसी को भी असुविधा में डाल देता है। हम सब भी इस गंदे सिस्टम के जिम्मेदार हैं और हम राजनीति, पुलिस और दूसरे तंत्रों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये सब भी हमारे बीच के ही हमारे जैसे लोग हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है। हम कम से कम एक अव्यवस्था या अन्याय के प्रति आज आवाज तो उठा सकते हैं। जो अन्याय आज किसी और के साथ हो रहा है वह कल आपके साथ भी हो सकता है। आप भी ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। इस साल किसी एक अन्याय या अव्यवस्था के विरोध में आवाज जरूर उठाएं। ये प्रमाण होगा इस बात का कि आपके अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। 12वीं बात, एक दान महादान। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हमारे और आपके बच्चों जैसे खुशकिस्मत नहीं हैं। वे टूटे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, जिंदा हैं लेकिन जिंदगी नहीं है, सांसें हैं मगर जोश नहीं है। क्या हम और आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हम उन्हें पैसा देंगे तो वो अगले दिन फिर खाली हो जाएंगे। यदि हम उन्हें खाना देंगे तो अगले दिन उन्हें फिर खाने की तलाश होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि उनका भविष्य सुधर जाए? इस साल को एक सफल साल बनाने के लिए किसी एक गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा लीजिए। फीस, कपड़े या किताबें स्पॉन्सर कर दीजिए। ये कोई खर्चीला कार्य नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में यही प्रभु भक्ति है। क्या आप किसी के भविष्य का सृजन करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? 13वीं बात, किसी एक व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए। पहला वादा जो आपने किया था कि किसी एक व्यक्ति को माफ कर दीजिए, और यह आपसे भी उससे भी मुश्किल है। और महत्वपूर्ण वादा यह कीजिए कि किसी एक व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपने धोखा दिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपने दिल दुखाया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपने शब्दों या आचरण से अपमान किया हो, उस व्यक्ति से साहस करके क्षमा मांग लीजिए। 14वीं बात, एक व्यक्ति की प्रशंसा हर रोज। प्रशंसा इस संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है और संबंध बनाने की सबसे बड़ी माध्यम है। प्रशंसा करके हम बहुत जल्दी दूसरों को अपना बना सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की प्रशंसा करने की आदत नहीं होती। ऐसे लोगों का सामाजिक दायरा छोटा होता है और तरक्की की गति जरा धीमी होती है। प्रशंसा सच्चे मन से करना और फिर परिणाम देखना, आपकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ जाएगा तथा शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ने लगेगी। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। यह एक ऐसा संकल्प है जिसकी एक पाई भी नहीं लगेगी
परंतु आपके बैंक बैलेंस और गुडविल बैलेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी। 15वीं बात, किसी एक मौके पर भीड़ के सामने बोलने का साहस कीजिए। यदि एक अति प्रतिभावान व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा को प्रभावशाली शब्दों में दूसरे के सामने उजागर करने का साहस ना करे तो उसकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता और खास बनने की जगह वह आम ही रह जाता है। सूचना युग में बिना किसी भय या हिचक के दूसरों के सामने अपनी बात रखने का साहस होना जरूरी है, किंतु दुख इस बात का है कि बहुत से काबिल लोग पब्लिक स्पीकिंग के नाम से कांपने लगते हैं। यदि आपके अंदर भी यह कमी है तो इस साल पहल करके आप ऐसा मौका निकालें जहां आपको दूसरों के सामने बोलना पड़े। दोस्तों, कैसा लगा इन वादों को सुनकर? क्या वादों की संख्या ज़्यादा है, मुश्किल है, किताबी ज्ञान है, केवल बेकार है, या वादे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की योग्यता रखते हैं? यदि आप स्वयं के साथ ईमानदार रहते हुए इन सामान्य वादों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो इसे अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन वर्ष बनाएंगे और सफलता के नए सोपान तय करेंगे। दोस्तों, हम हर साल नए साल का जश्न मनाते हैं, परंतु क्या साल ही बदल रहा है या आप भी? विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, नहीं तो आपके दोस्त और प्रिय रिश्तेदार इस अद्भुत ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे मुझे आपकी पसंद या नापसंद का पता चलेगा और मैं अगली वीडियो उसी के अनुसार आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।